श्रीमती राधा रानी के बारे में हम लोग ज़्यादा सुनते नहीं, और श्री राधा तत्व जो है वो सबसे गुह्य गोपनीय तत्व है। अलग अलग तत्व होते हैं, उसमें राधा तत्व समझना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि हम राधा तत्व को नहीं समझते हैं तो हम ऐसे गलत गलत प्रश्न उठते हैं हमारे मन में और हम पूछते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी जी हैं, सत्यभामा है, क्यों आप लोग मंदिर में ऑल्टर पे कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी को विराजमान कराते? हमने कहा कि प्रभु जी, रुक्मणी, सत्यभामा और जो अन्य जो रानियां हैं, जो कृष्ण की पत्नियां हैं, वो सब राधा रानी का अंश अवतार हैं, सब अंश हैं राधा रानी का। पूर्ण शक्ति, आदि शक्ति वो दुर्गा नहीं है, आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है, और आदि शक्तिमान, पूर्ण शक्तिमान कृष्ण है। जैसे कृष्ण से नारायण प्रकट होते हैं, नारायण कृष्ण के अंश अवतार हैं, वैसे ही राधा रानी से लक्ष्मी प्रकट होती है। जैसे कृष्ण से राम आते हैं, वैसे ही राधा रानी से सीता आती है। जैसे कृष्ण से कृष्ण का ही एक रूप है महादेव शिव शंभु, वैसे ही राधा रानी का विस्तार है दुर्गा पार्वती। कृष्ण से द्वारकाधीश कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से रुक्मणी सत्यभामा। तो आदि पुरुष तो कृष्ण है और आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी है। श्री गर्ग संहिता में बताया गया कि सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ कृष्ण ही थे। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, अहम आदि ही देवानाम, देवताओं के पहले भी, ब्रह्मा जी भी तो कृष्ण के ही पुत्र हैं। तो कुछ नहीं था सृष्टि में। भगवान ब्रज में थे, गोवर्धन किनारे यमुना बहती थी। आज तो आप देखेंगे गोवर्धन बहुत दूर, यमुना बहुत दूर, क्योंकि गिरिराज जी नीचे जा रहे हैं ना। तो गोवर्धन किनारे यमुना बहती थी और कृष्ण वहां बैठे बांसुरी बजा रहे थे, अकेले, कोई था ही नहीं। कृष्ण ने अपनी परछाई देखी पानी में, बहुत सुंदर, उनका रूप नहीं था, एक स्त्री का रूप था। तो कृष्ण के बाएं अंग से, कृष्ण के शरीर के बाएं तरफ से भगवान कृष्ण ने एक रूप प्रकट कराया, वो है श्रीमती राधा रानी। दाएं तरफ से प्रकट कराया श्री बलराम जी को, और बलराम जी को बोला, जाओ भगवान विष्णु के अंश अवतार जो है, कृष्ण के अंश अवतार, सबको प्रकट करो, सृष्टि करो। और फिर कृष्ण ने प्रकट कराया ब्रजवासियों को अपने शरीर से, और राधा रानी के शरीर से प्रकट हुई गोपियां, लाखों करोड़ों गोपियां, और वही भगवान ब्रज में श्रीमती राधा रानी अन्य गोप सखाओं और गोपियों के साथ लीला करते हैं। तो एक ही हैं ये दोनों, राधा कृष्ण एक हैं, अलग नहीं है। भगवान अपने आनंद के लिए, अपने आनंद को आस्वादन करने के लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी को प्रकट कराया। भगवान की 3 शक्तियां हैं, शक्तियां तो अनंत हैं, 3 कैटेगरी में डाला गया, संधिनी, संबित, आह्लादिनी। संधिनी शक्ति जो है वो सत शक्ति है भगवान की। सत मतलब जो भी हम देख रहे हैं संसार, जो भी भगवान का वैकुंठ धाम है, वो सब सत शक्ति के द्वारा भगवान बनाते हैं, संधिनी शक्ति। संबित शक्ति ज्ञान, भगवान का जो भी ज्ञान प्रकट होता है, भगवान जो बताते हैं वो सब संबित शक्ति के द्वारा होता है। और आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी मतलब जो आनंद देने वाली शक्ति है, जो भगवान को आनंद देती है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो दोनों एक थे, लीला के लिए दोनों अलग हो गए। और स्पेशली इस कलयुग में, 1000 कलयुगों के बाद ये कलयुग आता है, स्पेशल कलयुग, जिसमें राधा रानी और कृष्ण, ये राधा कृष्ण युगल प्रेमी एक हो जाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। ये दोनों राधा रानी और कृष्ण जब एक हो जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो राधा रानी कोई अलग नहीं है, कृष्ण भगवान है, श्रीमती राधा रानी भी भगवान है। कृष्ण सेव्य भगवान है, सेवा लेने वाले भगवान है, श्रीमती राधा रानी सेवक भगवान है।
कृष्ण की सेवा करने वाली भगवान है, वो भी भगवान है। राधा ठकुरानी कहते हैं, राधा रानी वृंदावनेश्वरी। तो ये तत्व को समझेंगे तब ये प्रश्न नहीं उठेगा कि कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों जोड़ा जाता है। हरे कृष्ण।